नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में जाने से कोई वापस नहीं लौटता। कई साल पहले एक परिवार वहां रहता था, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई और तब से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय हवेली से डरावनी आवाजें आती, जैसे किसी औरत की चीखें और बर्तन गिरने की आवाजें। लोग रात के समय उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन राजीव और उसकी दोस्त शिखा ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। राजीव और शिखा दोनों ही काफी साहसी थे और पुराने खौफ वाली कहानियां सुनकर उनका मन और भी उत्सुक हो गया था। एक दिन जब गांव के लोग सो रहे थे, दोनों ने तय किया कि रात 12 बजे हवेली जाएंगे। हवा में घना अंधेरा था और चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली का दरवाजा सड़ागला था और खिड़कियां बेतरतीब तरीके से खुली हुई थीं। राजीव ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका आया और दोनों की टॉर्च की रोशनी हिलने लगी। शिखा डरते हुए कहने लगी, क्या हमें सचमुच यहाँ आना चाहिए था? लेकिन राजीव ने हौसला दिया और दोनों अंदर चले गए। हवेली का हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। वे दोनों एक कमरे में घुसने ही वाले थे कि अचानक एक तेज आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दीवार पर हाथ मारा हो। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। तभी कमरे में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई दिखी। तस्वीर में एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। शिखा ने डरते हुए कहा, यह तस्वीर मुझे बहुत अजीब लग रही है। राजीव ने फिर भी ध्यान नहीं दिया और तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई और एक अजीब सी चुप्पी लगी रही। बिल्कुल उसी वक्त उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शिखा डर के मारे कांपते हुए राजीव के पास आ गई। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शिखा चिल्लाई, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन राजीव ने फिर से हिम्मत दिखाई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। अचानक कमरे की दीवार से एक साया निकलकर सामने आ गया। वह साया एक औरत का था जिसके चेहरे पर घना अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग की जलती हुई थी। शिखा घबराकर रोने लगी। यह क्या है? उस साये ने एक घनी आवाज में कहा, तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और फिर उसने राजीव और शिखा को एक अजीब सी ठंडी हवाओं में घेर लिया। राजीव और शिखा दोनों चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन साया उनके रास्ते में खड़ा था। शिखा को अचानक महसूस हुआ कि उसका हाथ साया ने पकड़ लिया है। उसने जोर से झटका दिया, लेकिन साया का हाथ और भी कसकर पकड़ने लगा। तभी राजीव ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और दोनों बाहर भागे। जब वे हवेली से बाहर आए तो दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हवेली अब शांत थी। साया भी गायब हो चुका था। अगले दिन जब दोनों गांव लौटे और पूरी कहानी सुनाई तो गांव वालों ने बताया कि उस हवेली में उस औरत की आत्मा है जो सालों पहले अपने परिवार के साथ मरी थी। अब वो किसी को भी हवेली में आने नहीं देती। उस दिन के बाद राजीव और शिखा ने फिर कभी उस हवेली के पास जाने का सोचा भी नहीं। गांव वालों का कहना था कि आज भी रात के समय हवेली में उस औरत की चीखें सुनाई देती हैं और जो वहां जाता है वह वापस कभी नहीं लौटता।